हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डीवी एक्ट के बारे में। देखिए, डीवी एक्ट का जो केस होता है वो आपके ऊपर पत्नी के द्वारा डाला जाता है। उसमें बहुत सारे रिलीफ आपसे मांगे जाते हैं। अब ये सारे जो रिलीफ होते हैं इन्हें देख के कई बार आप घबरा जाते हैं, क्योंकि इसमें कई बार 50 लाख, कई बार 80 लाख और कई बार 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन भी लिखा हुआ होता है। और इसके अलावा मेंटेनेंस भी मांगा होता है, रेसिडेंशियल राइट भी मांगा हुआ होता है और भी कई सारे रिलीफ आपसे मांगे होते हैं। देखिए, आप एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो रेसिडेंशियल राइट है वो वाइफ को कभी भी उस तरीके से ग्रांट नहीं होता जिस तरीके से वो मांगती है। तो इसलिए आपको रेसिडेंशियल राइट के बारे में ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप कोर्ट को कह सकते हैं कि मुझे परेशान करती है, मेरे माता पिता को परेशान करती है, अगर इसको रेसिडेंसी चाहिए तो मैं ऑल्टरनेट देने को तैयार हूं, लेकिन उस घर में अगर इसको दे दिया तो उससे मेरे को इरिपेरेबल लॉस होगा। आप अपनी परेशानी बता सकते हैं। और ऐसे मामले में अधिकतर जो कोर्ट होती है वो उसको सेम घर में रेसिडेंशियल राइट नहीं देती है, बल्कि आपको ऑर्डर करती है कि आप इतना पर्टिकुलर पैसा उसको पर मंथ रेंट के लिए दीजिए या फिर एक अल्टरनेट एकोमोडेशन की व्यवस्था करके दीजिए। तो आपकी प्रॉब्लम तो खत्म हो जाती है। सेकेंडली बात आती है कंपनसेशन, जिसको देखकर मैंने देखा लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं। देखिए, जो कंपनसेशन होता है ना, उसको देखकर घबराना नहीं है, वो एक इम्प्रैक्टिकल चीज़ होती है। और दोस्तों, वो जो कंपनसेशन आपका होता है वो 50 लाख 1 करोड़ नहीं मिलता है। इवन एक मामला था हमारा जिसमें लड़की ने 50 लाख मांगा था, उसको 10,000 रुपये ग्रांट किया गया। तो वो भी जो होता है वो बहुत रीजनेबल होता है और जरूरी भी नहीं है कि हो। कई बार होता है कुछ साबित ही नहीं हो पाता तो वो बनता भी नहीं है। और तो दोस्तों, जो डीवी का केस होता है उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट मिला के सिर्फ एक चीज रह जाती है, मेंटेनेंस, जहां पर एक्चुअल में प्रैक्टिकल बात होती है, लेकिन वो भी उस तरह से प्रैक्टिकल नहीं होती जिस तरह से मांगा जाता है। मुझे 50,000 रुपये महीना दे दो, 60 दे दो या 70 दे दो, तो उतना नहीं मिलता। वो आपकी इनकम के हिसाब से ही ग्रांट होता है। अब इसके बाद इस बात पे भी निर्भर करता है कि आप अपनी चीजों को कैसे लेकर के आ रहे हो कोर्ट में, है ना। मतलब प्रेजेंटेशन का फर्क होता है, यानी आप कितना डाउन कर सकते हैं अपना मेंटेनेंस से इस बात पे निर्भर करेगा आपने केस कैसे लड़ा है। कई बार बहुत जनरलाइज फॉर्म में लोग मैसेज करते हैं या पूछते हैं कि सर मेरी सैलरी इतनी है, बताओ कितना मेंटेनेंस बनेगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है, एक परसेंटेज है, ठीक है, अगर वाइफ वाइफ है तो 20% का रेशो आप मान सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है आपका रिप्लाई कैसे फाइल हुआ है, आपका एफिडेविट कैसे फाइल हुआ है, आपके आर्ग्यूमेंट कैसे हुए हैं। और इस बात पे भी निर्भर करता है कि सामने से जो जज साहब आपको सुन रहे हैं वो क्या रवैया अपनाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें, ऐसे आपको सीधा डिसीजन नहीं बताया जा सकता। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 20%। अब मान लो आपसे आपकी वाइफ ने 50,000 रुपये महीना मांगा है और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, तो अब 50,000 रुपये उसको नहीं मिल सकता। उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20-22 हज़ार रुपये ग्रांट होगा, इससे ज्यादा उसको ग्रांट नहीं होगा। यानी 20-22% ही कोर्ट मानती है जनरली। बाकी उसमें भी अगर आप अच्छे तरीके से चलते हैं, आपके आर्ग्यूमेंट अच्छे होते हैं, आप सही तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसमें भी कई बार कम हो जाता है। तो ये बात है, इसलिए डीवी का केस जस्ट एक प्रेशर बनाने के लिए होता है, ज्यादा कुछ नहीं है। और दूसरा ये भी, अगर आपका कहीं और मेंटेनेंस लग चुका है 125 सीआरपीसी में या 24 में, तो डीवी में जो मेंटेनेंस होगा वो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा मतलब ऑर्डर तो होगा, लेकिन वो एडजस्ट होगा उसमें। यानी डीवी में मान लो आपके 10,000 बंदे और 9,000 रुपये आप 125 में ऑलरेडी दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको 1,000 ही देना है, या विच एवर इज मोर, जो ज्यादा है वो आपको देना है। तो डबल डबल जगह तो आपको वैसे भी नहीं देना। इसके बाद अगला फैक्टर होता है कि डीवी में आपके बहुत सारे रिश्तेदारों, आपके माँ बाप के नाम होते हैं। उसके लिए मैंने कई सारे वीडियो बनाए कि आप उनको कैसे हटा सकते हैं। दूसरा, अगर नहीं भी हटते हैं तो भी अगर आप उन्हें 6 महीने में एक बार भी अपेयर कराते हो तो उतना भी सफिशिएंट है। उनका हर डेट पे जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और इवन हमारे तो कई मामले ऐसे रहे हैं जहां पे साल में एक बार हमने उनके सिग्नेचर कराए हैं। क्या हो जाएगा, ज्यादा उनके खिलाफ एक्सपायर्टी ऑर्डर होगा, हो जाने दो, कोई फाइनेंशियल बर्डन तो उनके ऊपर है नहीं, कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। तो बहुत ही सहजता के साथ आपको डीवी का केस लड़ना है, प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक्चुअल में प्रेशर होता भी नहीं है। आप लोग एक हवा बना लेते हैं डीवी के केस का, क्योंकि एक आम आदमी की तरह जब आप उसको पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा पैनिक हो जाता है आदमी। तो ये वीडियो आपको कंफर्ट देने के लिए है कि जो आप पेन ले रहे हैं डीवी के केस को लेकर, उतना पेन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से चलिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सारी बात समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।